और चलिए आगे बढ़ते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज 100 में। संसद के सेंट्रल हॉल में द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। सीजेआई एनवी रमना ने दिलाई शपथ। देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू, पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी रहे मौजूद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी थे मौजूद। शपथ लेने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी सांसद और विधायकों का धन्यवाद दिया, साथ ही देश की जनता का भी आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, मेरा राष्ट्रपति बनना हर गरीब की उपलब्धि, लोकतंत्र की ताकत ने मुझे यहां तक पहुंचाया। राष्ट्रपति ने कहा, कोरोना काल में भारत ने खुद को बेहतर संभाला, कोरोना काल में भारत ने दूसरे देशों की मदद की। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा, नई जिम्मेदारी मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात, सबके प्रयास से उज्जवल भारत का निर्माण। शपथ ग्रहण के बाद द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को संबोधित किया, कहा, महिला का हित सर्वोपरि, भारत में गरीबों के भी सपने होते हैं पूरे। शपथ लेने के बाद राष्ट्रपति ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई मंत्रियों का आभार भी व्यक्त किया। संसद राष्ट्रपति भवन के लिए निकला राष्ट्रपति का काफिला, अंगरक्षकों के बीच निकला राष्ट्रपति का काफिला। द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत हुआ, राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी गई। राष्ट्रपति भवन पहुंचे पीएम मोदी के साथ वेंकैया नायडू भी मौजूद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया, सेना के तीनों अंगों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। संसद भवन पहुंची द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया उनका स्वागत। संसद में द्रौपदी मुर्मू का भव्य स्वागत हुआ, लोकसभा स्पीकर सीजेआई एनवी रमना भी मौजूद रहे। रामनाथ कोविंद को भी दी गई सलामी, संसद भवन के लिए द्रौपदी मुर्मू के साथ निकले रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति काफिले के साथ संसद भवन गई द्रौपदी मुर्मू, रामनाथ कोविंद भी उनके साथ मौजूद थे। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन से संसद के लिए रवाना हुई, कड़ी सुरक्षा के बीच वो संसद पहुंची। द्रौपदी मुर्मू ने रामनाथ कोविंद से मुलाकात की, राष्ट्रपति भवन में दोनों की मुलाकात हुई। शपथ ग्रहण से पहले राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत किया गया मुर्मू का। आज सुबह राजघाट पहुंची द्रौपदी मुर्मू, शपथ से पहले राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दी गई विदाई, पीएम मोदी भी राष्ट्रपति भवन में मौजूद थे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, राष्ट्रपति भवन से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की विदाई। अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 12 जनवरी पहुंचे। ओडिशा के गंज में सैंड आर्टिस्ट सत्यनारायण महाराणा ने रेत से द्रौपदी मुर्मू की तस्वीर बनाई, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई। देश के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ के चलते हाल बेहाल हुआ, आज भी 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारी बारिश की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी का जलस्तर बढ़ा, कई घर सैलाब की चपेट में आ गए, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। राजस्थान के बूंदी में लगातार बारिश से उफान पर है नदी और नाले, उफनते नाले को पार करने की कोशिश में फंसा एक शख्स देवदूत बनकर पुलिस ने बचाई जान। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बारिश से तबाही, कुंजेल गांव में पानी के तेज बहाव में बह गया पुल बहने से कई इलाकों का टूटा संपर्क, ब्रिज बनाने में दिन रात जुटी सेना। गुजरात में भारी बारिश से हाहाकार, 6 जिलों में अलर्ट, उत्तर और मध्य गुजरात में 27 जुलाई तक हो सकती है भारी बारिश। गुजरात के मेहसाणा में आफत की बारिश, कई इलाकों में जलभराव हुआ, राहगीरों को हो रही भारी मुश्किल। मेहसाणा की सड़कों पर पानी भरने से घरों में कैद हुए लोगों का बाहर निकलना हुआ मुश्किल, जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भी पानी का कब्जा है, सड़क पर कई फीट तक पानी भरा, लोगों की बड़ी परेशानी। गढ़चिरौली का नगर निगम दफ्तर भी पानी में डूबा, दफ्तर के चारों तरफ दिखा पानी ही पानी, रिहायशी इलाकों में भी दरिया जैसा मंजर। एमपी के शाहजहांपुर से सामने आई रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर, उफनते नाले में फंसी स्कूल बस, बच्चों में मची चीख पुकार।
स्कूल बस फंसने के बाद गांव वालों की भीड़ लगी, ट्रैक्टर की मदद से किया गया रेस्क्यू, सभी बच्चों को बस से सुरक्षित बाहर निकाला गया। नर्मदा में सेल्फी लेना 4 युवकों को महंगा पड़ गया, अचानक पानी बढ़ने से फंस गए 4 युवक, कड़ी मशक्कत के बाद युवकों को बचाया गया। एमपी के सीहोर में बारिश से बुरा हाल, बाजार में दिखा तालाब जैसा मंजर, कई दुकानों के अंदर पानी घुसने से व्यापारियों को बड़ा नुकसान। सीहोर के रिहायशी इलाकों में जलभराव से बड़ी परेशानी, लोगों के घरों के अंदर पानी घुसा, घर का सामान बर्बाद हुआ। मध्य प्रदेश में भदभदा डैम के सभी 11 और कोलार डैम के 4 गेट खोले गए, निचली बस्तियों से लोगों को हटाया गया। भोपाल में लगातार बारिश होने से सड़कें सैलाब बन गई हैं, जगह जगह जलभराव से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के चलते भोपाल के मंडी द्वीप मेन रोड की सड़क टूट गई, फिलहाल सड़क की मरम्मत कराई जा रही है। उत्तराखंड के टिहरी में बारिश के बाद हुआ भूस्खलन, टिहरी के लंब गांव जाने वाली सड़क पर गिरा मलबा, रास्ते में फंसे कई लोग। बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की बिगड़ी तबीयत, एम्स भुवनेश्वर लाया गया। कोर्ट ने ईडी को पार्थ चटर्जी की 2 दिन की रिमांड दी थी। शिक्षक भर्ती घोटाले में 26 घंटे की पूछताछ के बाद हुई थी गिरफ्तारी। ईडी की निगरानी में अस्पताल में भर्ती हैं पार्थ चटर्जी, अगली पेशी तक अस्पताल में भर्ती रहेंगे। पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी की जमानत याचिका खारिज हुई है, कोर्ट ने 1 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा था। आज पीएमएलए कोर्ट में होगी अर्पिता की पेशी। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का केंद्र सरकार पर आरोप, कहा बिना पुख्ता सबूत के किसी को परेशान करना गलत है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में की हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है, कोर्ट ने दोनों पक्षों को आख्या भेजने का आदेश दिया है। 2 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। मुख्तार अंसारी के बेटे के ठिकाने पर पुलिस की छापेमारी, 27 जुलाई को कोर्ट में होनी है पेशी। एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया है गिरफ्तारी वारंट। गजवाई हिंद केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ, कतर देश के एक जिहादी व्हाट्सएप ग्रुप से था कनेक्शन, क्रिप्टो करेंसी में होती थी फंडिंग। फुलवारी शरीफ मॉड्यूल में अब तक 4 ग्रुप डिकोड। कमांडर स्तर की बातचीत के बीच ड्रैगन के उकसाने वाली कार्रवाई, एलएसी के करीबी चीनी लड़ाकू विमानों ने भरी उड़ान, आर्मी बोली हर हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार। बिहार आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने किया पीएफआई का समर्थन, आरएसएस के लोगों को बताया आतंकी। आजम खान ने सरकार से मांगी जेड प्लस सिक्योरिटी, कहा मुझे और मेरे परिवार को जान से खतरा है, सरकार बढ़ाए हमारी सुरक्षा। अखिलेश के साथ गठबंधन टूटने के बाद अनुप्रिया पटेल ने ओम प्रकाश राजभर को ऑफर दिया, कहा एनडीए में आएंगे तो होगा बेहतर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बीजेपी ने निकाली तिरंगा रैली, घंटा घर से करगिल वॉर मेमोरियल तक निकाली गई बाइक रैली। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, नई आबकारी नीति का विरोध जताया। सावन का दूसरा सोमवार आज, भगवान शिव के दर्शन पूजन के लिए सुबह से ही मंदिरों में उमड़ रही भक्तों की भीड़। सावन के दूसरे सोमवार पर गोरखपुर के शिवालयों में उमड़ा शिव भक्तों का हुजूम। मुक्तेश्वरानंद मंदिर में शिव भक्तों का लगा तांता, भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे श्रद्धालु। वाराणसी में दूसरे सोमवार पर वाराणसी में शिव भक्त उमड़े, बारिश होने के बाद भी नहीं फीका पड़ा भक्तों का उत्साह, दर्शन पूजन का सिलसिला जारी है। बिहार के मुजफ्फरपुर में गरीबनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बोल बम के नारे से गूंजा शिवालय। हरिद्वार में उमड़ा आस्था का सैलाब, अब तक 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने भरा गंगा जल। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे लैंडस्लाइड और बारिश की वजह से कई घंटों तक बंद है, रोड के दोनों तरफ फंसे हजारों वाहन, कांवड़ यात्री भी फंसे। हरिद्वार में कांवड़ बनी आकर्षण का केंद्र, 3.5 करोड़ के डीजे के साथ पहुंचे 200 से ज्यादा कांवड़िए। हरिद्वार में बागपत से आई कांवड़ को देखकर लोग हैरान। हरिद्वार में कांवड़ियों का उमड़ा सैलाब, ड्रोन कैमरे से की जा रही निगरानी, कैमरे में कैद हुई अद्भुत तस्वीर। देवबंद में दिखी अनोखी तस्वीर, बुलडोजर पर बैठकर शिव भक्तों पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने की फूलों की बारिश। मिर्जापुर में देखने को मिली मन मोह लेने वाली तस्वीर, पहलेजा घाट से 251 फीट लंबा कावड़ लेकर बाबा गरीबनाथ मंदिर में जलाभिषेक करने पहुंचे शिव भक्त। सहारनपुर में कावड़ियों की सुरक्षा के साथ साथ सेवा भी कर रही है पुलिस। देहरादून रोड पर ड्यूटी के दौरान बीएसएफ के जवानों ने कावड़ियों को कोल्ड ड्रिंक भी बांटी। सावन में काशी विश्वनाथ मंदिर में एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है, 9 दिन में 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बाबा के दर्शन।
हरिद्वार में कांवड़ियों के लिए दिल्ली रवाना होने वाली ट्रेन में बम की फर्जी सूचना से हड़कंप मचा। बम डिस्पोजल स्क्वाड की खगाली ट्रेन। हरिद्वार में बम की फर्जी सूचना देने वाले कांवड़िए को जीआरपी ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के रहने वाले कांवड़िए रिंकू ने साथियों के झगड़े के बाद दी थी बम की सूचना। बाराबंकी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। डबल डेकर बस सड़क किनारे खड़ी बस से टकराई। हादसे में 8 यात्रियों की मौत हुई, कई यात्री घायल हुए। यूपीएसटीएफ ने महाराष्ट्र के पुणे से पूर्व विधायक विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया। रेप केस में चल रहा था फरार। 1 लाख रुपए का इनामी था। बिजनौर में कांवड़ यात्रा के बीच माहौल बिगाड़ने की बड़ी साजिश। भगवा साफा पहने मुस्लिम युवकों ने मजारों में तोड़फोड़ और आगजनी की। बिजनौर के जलाशाह बुजुर्ग पीर और बूरे शाह की मजार की चादरों को किया गया आग के हवाले। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद कामिल और आदिल को किया गिरफ्तार। जालौन में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। सड़क पर घसीटकर की गई पिटाई। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। कानपुर में घंटा घर के पास जर्जर बिल्डिंग का छज्जा गिरा है। हादसे में 2 लोगों के घायल होने की खबर। मध्य प्रदेश के सतना में चोरी के शक में पीट कर युवक की हत्या कर दी गई। NH30 के ओरटी टोल प्लाजा पर हुआ पूरा मामला। 2 आरोपी गिरफ्तार, 2 आरोपियों की तलाश जारी। एमपी के खंडवा में शराब के नशे में मोबाइल टावर पर चढ़ा शख्स। पत्नी के खिलाफ रिपोर्ट न लिखने पर नाराज था। शख्स को उतारने के लिए घंटों मनाती रही पुलिस। राजस्थान के कोटा में अपना घर आश्रम में लोगों को हुई फूड पॉइजनिंग की शिकायत। फूड पॉइजनिंग से 3 की अब तक जान चली गई। मथुरा में त्योहारों और परीक्षाओं को लेकर 18 सितंबर तक 244 लागू की गई है। डीएम ने जारी किया आदेश। उल्लंघन करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। पीलीभीत में कार के पीछे दौड़ते हुए बाघ का वीडियो वायरल हुआ। पीलीभीत के टाइगर रिजर्व के अधिकारी ने नहीं की वीडियो की पुष्टि। उत्तराखंड के बागेश्वर में गुलदार की दहशत। दिन दहाड़े गांव में घूमता नजर आया गुलदार। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। झारखंड के हजारीबाग में अजगर मिलने से हड़कंप मचा। कई जानवरों को बना चुका था शिकार। रेस्क्यू टीम ने पकड़कर नेशनल पार्क में छोड़ा। केरल के बाद दिल्ली और यूपी में भी मंकी पॉक्स की एंट्री हो गई है। यूपी के औरैया में 1 मरीज मिला है। दिल्ली में 2 लोगों में लक्षण मिले हैं। केंद्र ने बुलाई बैठक। देश में लगातार आ रहे कोरोना के मामले। 24 घंटे में 16,866 मामले आए हैं। 41 मरीजों की मौत की खबर है। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार में थोड़ी सी कमी आई है। 2015 मामले सामने आए हैं। 6 मरीजों की मौत हो गई है। दिल्ली में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से उछाल आया। सामने आए 729 मामले। कोरोना से 2 मरीजों की मौत की खबर। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर है। एक दिन में 196 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 1 मरीज की मौत हुई है। चीन की अंतरिक्ष में बड़ी छलांग। अपने स्पेस स्टेशन के लिए दूसरा मॉड्यूल किया लॉन्च। चीन के हैनान प्रांत से वेंटियन नाम के अनक्रूड क्राफ्ट को लॉन्च किया गया। यूक्रेन के डोनेस्क शहर पर रूस का बड़ा हमला। रॉकेट अटैक से दहला डोनेस्क। फॉस्फोरस बम से रूसी सेना ने किया बड़ा हमला। यूक्रेन के होलवका में भी रूस ने की बमबारी। एक फैक्ट्री को निशाना बनाया। धमाके की गूंज से दहला पूरा इलाका। रूस ने Su-25 से किया यूक्रेन पर बड़ा हमला। यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान का अनुमान। श्रीलंका में भी हालात खराब हैं। कैंप लगाकर मौजूद हैं प्रदर्शनकारी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगल में सबसे भीषण आग लगी है। 12,000 एकड़ जंगल में आग ने तबाही मचाई है। लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया है। ग्रीस के लेस्बोस शहर में एक घर में आग लगने से हड़कंप मचा। आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। रेस्क्यू टीम ने घर में फंसी 2 महिलाओं को बचाया। रूस के सोची शहर में आई बाढ़ के बाद हालात बेहद खराब हो गए हैं। सैलाब का पानी शहर से गुजर रहा। सैलाब का पानी लगातार लोगों के घरों के अंदर भी घुस रहा है। चीन के हुबोई प्रांत में बारिश के बाद वांगसी नदी में बाढ़ आ गई है। लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश जारी है। उफनती जलधारा के बीच एक व्यक्ति ने तय किया दूसरे तट तक का सफर। कैटरीना कैफ और विकी कौशल को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिली है। मुंबई पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच जारी है। अपनी वैनिटी वैन में खूब मस्ती करती दिखी शहनाज गिल। फूल और पंखुड़ियों से खेलती नजर आई शहनाज।